हमें उनका केजरीवाल का अब तो शक्ल से ही नफरत हो गई है। केजरीवाल को आज तक 9 सालों में ना तो मैंने कभी वोट दिया, हालांकि वो बनिए हैं। मैं तो कहती हूँ उन्होंने बनिए का नाम खराब किया। मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द उनको जेल जाना चाहिए, उनको जेल भेजना जाना ही पड़ेगा। देखिए सीबीआई ईडी किसी के बाप की नहीं है, चाहे वो मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, वो अपना काम करती हैं। केजरीवाल है, अगर ये सही आदमी होते तो वहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि मैं तो वहाँ पर इंजीनियर था या इनकम टैक्स विभाग में था, नोट खा रहे तो वहाँ नोट खाने को ही तो नहीं मिले इसको। जो ये कह रहा है कि अगर मैं नोट बनाना चाहता तो वहाँ रिश्वत बहुत लेता, इसको मिले नहीं तभी ये राजनीति में है। अगर ये सच्चा इंसान होता तो ये दिल्ली में ही राजनीति करता और जगह अपना वो नहीं करता, डेरा डालने के चक्कर में आता। जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे वो तो विदेश से सिगरेट ला के पीते थे। इंदिरा गांधी जी जो करती थी उनको पता है किया। संजय सिंह जो आज जेल में, उसकी भाषा देखी थी, वो क्या भाषा यूज़ करता था। इनको कोई कह दे पढ़ा लिखा है। अरे ये मोदी जी को चौथी पास कहते हैं, मैं तो कहती हूँ तुम LKG भी नहीं गए। मोदी जी चौथी पास तो है, तुम तो LKG भी पढ़े हुए नहीं हो जिस हिसाब से तुम्हारी भाषा है। हरप्रीत निज्जर मर गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको मिलेगा कनाडा से, क्योंकि सारा दंगा आई ये केजरीवाल। नमस्कार, मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं मोर इंडिया न्यूज़। हाल ही में संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ये सवाल उठता है कि पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अगला नंबर केजरीवाल का है? आप मैडम 100% केजरीवाल का है, क्योंकि पूरी भ्रष्ट पार्टी है, ये चोरों की पार्टी है। ये झूठ बोल के राजनीति में आए, दिल्ली की जनता को इन्होंने गुमराह किया। इन्होंने अपने बच्चों की झूठी कस्में खाई, कहा कि हम सिर्फ दिल्ली पे ही फोकस करेंगे, बट अब ये पूरे भारत पे फोकस कर रहे हैं। हर जगह इलेक्शन लड़ने की प्लान बना रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरे को दिल्ली की भोली भाली जनता ने दिल्ली का CM बना दिया तो प्रधानमंत्री भी बना देगी। लेकिन दिल्ली की जनता की आंखें खुल चुकी हैं। दिल्ली की जनता को पता चल चुका है कि इन्होंने हमारे को थोड़ा बिजली पानी फ्री करके, बस फ्री करके, और पूरा इन्होंने 25 करोड़ का अपना महल खड़ा कर लिया, 45 करोड़ का शीश महल खड़ा कर लिया। और ये जिस तरह की एक घटिया लैंग्वेज यूज़ करते हैं मोदी जी के लिए। केजरीवाल जी बोलते हैं कि मैं तो IIT पास हूँ और मोदी जी चौथी पास है। ठीक है, मोदी जी चौथी पास हैं, बट मोदी जी का वे ऑफ टॉकिंग देखिए और उनका देखिए वे ऑफ टॉकिंग है केजरीवाल का। तो केजरीवाल जब भी टीवी पे आते हैं, हम उनको देखते हैं तो हमें उनसे नफरत हो जाती है कि आप मोदी जी स्क्रिप्ट पढ़ के करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पे देखते हैं। हमें उनका केजरीवाल का अब तो शक्ल से ही नफरत हो गई है। इवन 9 साल से जैसे केजरीवाल जी सत्ता में है। विपक्ष कह रही है कि शराब नीति मामला घोटाला ही वो फर्जी है, नकली है। केजरीवाल को आज तक 9 सालों में ना तो मैंने कभी वोट दिया, हालांकि वो बनिए हैं। मैं तो कहती हूँ उन्होंने बनिए का नाम खराब किया। मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द उनको जेल जाना चाहिए, उनको जेल भेजना जाना ही पड़ेगा। देखिए सीबीआई ईडी किसी के बाप की नहीं है, चाहे वो मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, वो अपना काम करती हैं। ठीक है, वो जिसको देखेंगे भ्रष्ट है, ठीक है, चोर है, वो तो उनको पकड़ेंगे ही। आप जो मर्जी, चोर है वो कभी ये नहीं कहता कोर्ट में जाके कि मैं चोर हूँ, वो थाने में कभी नहीं कहता मैं चोर हूँ। जब वो सबूत के साथ पकड़ा जाता है, सबूत सामने आते हैं, तब उसकी बोलती बंद होती है। तो वही ये कर रहे हैं। पहले ये सिसोदिया के लिए भी यही बोले थे, सत्य जैन के लिए भी यही बोले थे कि इन्होंने कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार नहीं किया, शराब का जो घोटाला हुआ है गलत हुआ है। आप बताओ दिल्ली में जो पौछ इलाके, हम लोग प्रीतमपुरा में पौछ इलाके में रहते हैं, कोहाट इनक्लेव की जो कोठियाँ, उनके साथ में शराब की दुकान खुल गई है। होटलों को बंद करके शराब की दुकानें खोली गई हैं। हमारे बच्चे, हम खुद लेडीज़ होके जब हम वहाँ से निकलते तो हमें इतना डर लगता है, क्योंकि सारे शराबी जो है शराब की बोतल लेने के लिए 5 बजे लाइन में लग जाते हैं। तो हम देखो ना, हम जो है डर रहे हैं वहाँ पे निकलते हुए। तो ये जो हुआ है, CBI ईडी की रेड पड़ी और इन्होंने जो पब्लिक के टैक्स का पैसा खाया, मैं भी 11 साल से टैक्स पे कर रही हूँ। तो केजरीवाल जो पब्लिक के टैक्स का पैसा खा के और अपने आप को आम आदमी पार्टी कह रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं है। ये जो केजरीवाल है, अगर ये सही आदमी होते तो वहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि मैं तो वहाँ पर इंजीनियर था या इनकम टैक्स विभाग में था, नोट खा रहे तो वहाँ नोट खाने को ही तो नहीं मिले इसको। जो ये कह रहा है कि अगर मैं नोट बनाना चाहता तो वहाँ रिश्वत बहुत लेता, इसको मिले नहीं तभी ये राजनीति में है। अगर ये सच्चा इंसान होता तो ये दिल्ली में ही राजनीति करता और जगह अपना वो नहीं करता, डेरा डालने के चक्कर में आता। सेकंड बात, इसे अपने जिस आदमी ने झूठी कसम खाली बनियों के, इसे बनियों का ही नाम खराब कर दिया। मैम आप कह रही है कि ईडी और सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम करता है। हाँ जी, विपक्ष आरोप क्यों लगाएगा? विपक्ष आरोप लगाएगा ही सर। अगर अभी मैं नेताओं पे क्यों नहीं काम करेगा? केजरीवाल खुद चोर है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, और ये जो जितने भी विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया, इन सबको आज नहीं तो कल जेल में जाना है। ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, सबके आदमी जेल में गए हुए हैं, किसी के 1 किसी के 2। तो ये मोदी जी की साफ छवि है, उसको खराब करें। मोदी जी के तो आगे पीछे कोई आई नहीं। एक माता जी थी, वो भी स्वर्ग में चली गई है। मोदी जी को तो किसी के लिए पैसा नहीं इकट्ठा करना है। मोदी जी तो सादी जिंदगी जीने वाले इंसान है, प्योर वेजिटेरियन है। मोदी जी पे ही 10 साल 10 लाख का सूट, मोदी जी की विदेश यात्रा। देखो, जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे वो तो विदेश से सिगरेट ला के पीते थे। इंदिरा गांधी जी जो करती थी उनको पता है।
ठीक है, राजीव गांधी ने क्या किया जब इंदिरा गांधी मरी, कितनी पब्लिक मरी, सरदार जी भी मरे बहुत सारे, तो उन्होंने क्या कहा कि जब कोई बड़ा आदमी मरता है तो पेड़ तो हिलता है, दुनिया मरती है। तो ये प्रधानमंत्री की लैंग्वेज शोभा देती है क्या? उस टाइम तो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी के दिमाग में एक फितूल है कि भैया मेरा खानदान जो है प्रधानमंत्री रहा ना, मतलब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, तो मैं भी वो प्रधानमंत्री की गद्दी लेके पैदा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रधानमंत्री कोई भी इंसान बनता है अपने कर्म से और मेहनत से बनता है। जो मोदी जी ने साबित कर दिया कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री तक बना है, प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुंचा, वो अपनी मेहनत से और अपने साफ सुथरे काम से वो पहुंचा है। ठीक है, राहुल जैसा इंसान 7 जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं और हम भी जानते हैं। केजरीवाल तो महाभ्रष्ट है, वो उसको तो 25 में ही लोग, दिल्ली की जनता जो है सबक सिखा देगी कि उसको अब 10 सीट भी मिल जाए दिल्ली में तो आप मुझे बता देना, मैं आपको यहीं मिलूंगी, आप मेरे को यहीं पकड़ लेना। मेरा नाम इंदिरा अग्रवाल है, मैं रोहिणी सेक्टर 13 रहती हूँ, आप मुझे पकड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। हमने तो रोहिणी में आज तक केजरीवाल को कभी भी जीत नहीं दिया। 9 साल से बीजेपी की सरकार है विधानसभा में, केजरीवाल को हम कभी वोट ही नहीं देते हैं रोहिणी में। रोहिणी का विकास हो रहा है बीजेपी के? बहुत बढ़िया। हमारी तो सोसाइटी में देखो बच्चों के झूले लग गए, हमारी दीवारें बनी है, ये जो गेट है वो हमारे विधायक नहीं बना है। साफ सफाई इतनी है कि हम रोहिणी में चलते ना तो हमें लगता है हम सीपी में घूम रहे हैं, और जब सीपी में आते तो लगता है हम भिवानी कस्बे में चले गए। हमें अपनी ससुराल की याद आती है, भिवानी कस्बे की, जहाँ का केजरीवाल है। इसने तो पूरी दिल्ली को वही भिवानी कस्बा बना दिया है। हमें अपनी रोहिणी में इतनी साफ सफाई लगती है। पहले मैं रोहिणी में जब रहती थी ना, आप विकास की बात कर रही हूँ, केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों को भी काफी अच्छे से मेंटेन भी किया है। कौन से स्कूल को क्या बताओ ना, मैं मेरी 50 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड के कौन से स्कूल को क्या, मैं जाके देख के आती हूँ। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं कि घर से बाहर नहीं निकलती, मैं निकलती, मेरे को बताओ कौन से गवर्नमेंट स्कूल को क्या है। कोई स्कूल को विकास नहीं किया, ऐसे कोई स्कूल नया नहीं बनाया, कोई अस्पताल नया नहीं बनाया। जो ये अमेरिका से आ रहे हैं लोग देखने, उसको देखने ना आ रहे हैं, मोदी जी के विकास को देखने आ रहे हैं। मोदी जी के G20 में आए थे पब्लिक, वो अपने आप को कहते हैं कि हाँ मैंने ये क्या, अपने मुंह मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता। मैडम स्मार्ट है, मैडम कहते हैं मैं स्मार्ट हूँ, मैडम के स्मार्ट खुद कहने से नहीं, हम कहेंगे मैडम आप स्मार्ट हो, मैडम आप बोलते अच्छा, वो होती है तारीफ। केजरीवाल तो अपने मुंह मिट्ठू बनता है, वो अपने आप को कहता है हम तो साफ सुथरे इंसान है, हमें ना ये क्या बोलते हैं, हम तो भरत सिंह की औलाद है उनके, हम तो कहते हैं आप भ्रष्टाचारियों की तुम औलाद हो, तुम्हारे बाप दादा चोर थे तभी तुमको चोर पैदा किया। संजय सिंह जो आज जेल में, उसकी भाषा देखी थी, वो क्या भाषा यूज करता था, इनको कोई कह दे पढ़ा लिखा है। अरे ये मोदी जी को 4वीं पास कहते हैं, मैं तो कहते तुम LKG भी नहीं गए, मोदी जी 4वीं पास तो है, तुम तो LKG भी पढ़े हुए नहीं हो जिस हिसाब से तुम्हारी भाषा है। आप ये देखो ना, कोई अपने देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करता है क्या? वो प्रधानमंत्री आज की डेट में, चाहे वो 4वीं पास हो, चाहे 10वीं हो, चाहे BA हो, हैं तो प्रधानमंत्री। हमें उनकी इज्जत करनी है, हम उनकी इज्जत करेंगे तभी हमारे देश की इज्जत होगी। विदेश के लोग हमारे देश की इज्जत करेंगे, मोदी जी की इज्जत करेंगे। अगर हम ही अपने पिता की इज्जत नहीं करेंगे, माँ की इज्जत नहीं करेंगे, तो पड़ोसी क्यों हमारे माँ बाप की इज्जत करेंगे? तो वही हाल है, अगर हम मोदी जी की इज्जत नहीं करते तो विदेशी भी नहीं इज्जत करेंगे। तो ये केजरीवाल अपनी बस अब उसको लग रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, लोग बेवकूफ़ है, मेरे को वोट दे देंगे, तो वो मोदी को दिन रात गाली दे रहे हैं। वही हाल राहुल गांधी का है, कभी वो मैकेनिक बन जाते हैं राहुल गांधी, कभी ढाबे में जाके रोटियां सेक रहे हैं, कभी ड्राइवर बन रहे हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इससे वोट नहीं मिलती। उन राहुल गांधी तो खैर पप्पू ही है, उसे तो जो औरत शादी करेगी वो पप्पू ही बच्चे पैदा होंगे। इसलिए राहुल गांधी से कोई शादी करने को तैयार ही नहीं है कि पप्पू को पति के रूप में बर्दाश्त भी कर लेंगे, पप्पू बच्चे टॉलरेट नहीं कर सकती औरतें, इसलिए पप्पू से कोई शादी करने को तैयार नहीं है। सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, अब आए संजय सिंह, तो कहीं ना कहीं ईडी स्टेप बाय स्टेप हर एक मामले में निपटा रही है। जो गुनहगार लोग हैं वो देश के लिए हानिकारक और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उसमें हम ईडी को और CBI को दोष नहीं दे सकते ना। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ऐसे क्या केजरीवाल का अगला नंबर है? केजरीवाल अगले नंबर हो सकते हैं। जब वो जन लोकपाल बिल लेके जो मूवमेंट पे आए थे ना, उनका माइंडसेट अलग था, अभी अलग है। आप किसी को अपने को भ्रष्टाचारी नहीं बोल के वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फ्री बीज का एक सिस्टम था, एक पॉलिटिकल कल्चर चल रहा है अभी, फ्री बीज पॉलिटिकल कल्चर। फ्री में कुछ भी बांट दो, वोट कन्वर्ट कर दो और केंद्रीय पार्टी बना लो, और बस अपना एक चंदा लेते रहो, डोनेशन लेते रहो, पार्टी अपना घर चलता रहेगा। ऐसा थोड़ा होता है क्या? कौन देगा इस पार्टी को? नहीं, डोनेशन को तो अडानी का नाम, अंबानी का नाम लेते हैं, हमारी पार्टी की डोनेशन कौन है? कौन है? नहीं, डोनेशन तो देते ही है। जब ये लोग डोनेशन का सिस्टम लाए हैं बैंक के थ्रू, तो हर एक को डोनेशन तो कौन पार्टी नहीं देती, हर एक को देते भी। डोनेशन मिलेगा भाई कनाडा से, कहाँ से मिलेगा? कनाडा से। हरप्रीत निज्जर मर गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको मिलेगा कनाडा से, क्योंकि सारा दंगा आई ये केजरीवाल। अभी यहाँ जब किसान आंदोलन चल रहा था, भारत में दंगे कराने की चेष्टा थी, पूरी कोशिश थी, उसके टाइगर अरविंद केजरीवाल उसको पूरा सपोर्ट कर रहा था, पूरा समर्थन कर रहा था केजरीवाल। राहुल गांधी कर रहा था, राकेश टिकैत कर रहा था। जब उसका भांडाफोड़ कनाडा सरकार करती है और वहाँ कनाडा में हरप्रीत निज्जर का मर्डर हो जाता है, एक आतंकवाद मर्डर कर देता है, तो वहाँ की सरकार ये खुलासा करती है कि भारत में दंगा कराने के लिए
किसान आंदोलन चल रहे हैं जिसको फंडिंग हरप्रीत निज्जर कर रहा था। तो वो आप उनको आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं भैया, बिल्कुल आप बिल्कुल साफ बात कराड़ा बोल के आया। मैं आरोप नहीं लगा रहा, कराड़ा तक खुला हुआ है। भारत ने मरवा दिया उसको, निज्जर को। तो जब अरे बात सुनो भाई साहब, बात सही है आपकी कि भारत ने मरवा दिया। कनाडा बोल रहा, कनाडा को उसका मुंह तोड़ जवाब को कैसा मिला? कोई भारत पीछे है? वो अपराधियों को पालेगा, आतंकवाद को पालेगा और उसका जवाब भी नहीं देंगे हम? क्या उसकी दाम में थोड़ा ही है? उसको आज कनाडा की वह हालत है पूरे विश्व पटल पे कि उसको हादसा पूरा विश्व थू कर रहा है, उसका ये हालत आ गई। गांधी का नाम लिया आपने, अगर राहुल गांधी एक विशेष समुदाय के को 30 करोड़ रुपए गिफ्ट कर देता है, क्या शिक्षा के नाम पे गिफ्ट कर देता है? क्या दूसरे धर्म के बच्चे शिक्षा नहीं करते? उसको क्यों नहीं करता? वो क्या मानसिकता है उसकी? वो तो सीधा साफ खुल के कि वो यहाँ दंगे कराना चाहता है, हिंदू मुस्लिम कराना चाहता है। अभी हरियाणा में करा दी थी उसने, मोहम्मद खान उनका ही विधायक पकड़े गया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोगों का समय आ चुका है, इनके लिए सही रास्ता खुल गया है या अमृतकाल चला हुआ है। ये भारत स्वच्छता अभियान पूरा उस दिन होगा जब इनका आखिरी आदमी अंदर होगा, और बहुत जल्दी ये होने जा रहा है, इसको कोई नहीं रोकने वाला। केजरीवाल को अंदर भेज रहे हैं आप? बिल्कुल जाएगा भाई साहब, 100 के 100% जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? अगर बेटे के का जब नाम लिया जाता है, बाप का नाम जोड़ा जाता है, ये तो उन सारे भेड़ियों का बाप है। सीएम तो यही है, चला तो यही रहा है, इसकी अनुमति से तो कुछ नहीं होता था। क्या शराब घोटाला 100 करोड़ का ऐसे ही हो गया भाई? ऐसे ही हो गया क्या? आज सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ में इसी के बंदे गवाही दे रहे हैं, इसी की पार्टी के दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको परेशान किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। वो तो यही बोल रहे हैं ना कि सरकार परेशान करवा रही है, ईडी और सीबीआई। अरे भैया एक बात बताओ, मेरे पे लगी ईडी, आप पे लगी, इन भाई पे लगी, क्यों नहीं लगी? अपराधी पे लगी तो कौन सी परेशानी होगी भाई? क्यों रो रहे हो? क्यों अपराध कर रहे हो? हैं? मेरे पे तो लगी नहीं ईडी, ना एलजी ने वो कोई प्रेशर बढ़ाया मेरे ऊपर। तो भैया जो अपराध करेगा उसको ठोक के जाएगा। यहाँ आज सुरक्षा कवच में जनता है, इन भेड़ियों को बिल्कुल जनता से दूर किया जाए, किसी भी तरह करके किया जाए, अंदर या ऊपर कहीं भी पहुँचाया जाए, पर जनता से दूर किया जाए इन भेड़ियों को।